मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर लीजिएगा। आज मैं उसको कंटिन्यू पुष्य आज हम शुरू करेंगे, पुष्य नक्षत्र। उसके पहले मैं कुछ थोड़ा सा ऑरा के बारे में बताना चाहूंगा आज। ऑरा इम्प्रूविंग टेक्निक्स। किसी भी प्रॉब्लम के लिए ऑरा स्ट्रांग होनी, मान लीजिए कोई भी बीमारी आती है, जब ही आपके ऊपर अटैक करेगी जब आपकी ऑरा जो है वो वीक हो। तो ऐसे में मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं कि आपको ऑरा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। परफॉर्म पूजा ऑन डेली बेसिस। गिव डोनेशन। मेडिटेट। योगा। टचिंग feet of guru and parents. Wearing of stones, gemstones. Avoid alcohol. Go to temple. Take balanced diets. Keep your thoughts positive. और सबसे आखिरी या सेकंड लास्ट, मंत्रा चैंटिंग। और लास्ट है कलर थेरेपी। इस कलर थेरेपी के ऊपर भी मैं आगे आऊंगा, आने वाली क्लासेस में आ सकता हूँ। कलर थेरेपी ये सबसे लास्ट है। अब थोड़ा बहुत मैं कलर्स के बारे में बता रहा हूं। जैसे हम लोग सभी जानते हैं देयर आर 7 कलर्स, जिसको हम विबग्योर भी बोलते हैं। विबग्योर बोलते हैं। द कलर ऑफ 6th हाउस लॉर्ड, 6th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड। Color of 6th lord and 8th lord should be avoided. Should be avoided in clothes to avoid any major disease. The native should use the color represented by ascendant, 4th lord and योग कारक। ये 3 कलर जो हैं आपके लिए यूजफुल है असेंडेंट लॉर्ड का। अब मैं राशियों के हिसाब से आपको कलर बताने वाला
असेंडेंट के कलर्स, मान लीजिए असेंडेंट आपकी कौन सी राशि है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए एरीज साइन है तो जो सूटेड कलर होगा, जो कौन से कलर सूट करेंगे आपको, रेड, पिंक, व्हाइट, पर्ल। नॉट सूटेड, कौन से कलर सूट नहीं करेंगे, ग्रीन। टॉरस अगर साइन है असेंडेंट का तो कलर सूट करेंगे पिंक और ब्लैक। जो सूट नहीं करेगा वो येलो नहीं करेगा। जेमिनाई है तो ग्रीन, येलो ये सूट करेंगे, ब्लैक और रेड जो है ये सूट नहीं करेगा। कैंसर साइन है, व्हाइट, पर्ल ये सूट करेंगे, वायलेट, ब्लैक ये सूट नहीं करेगा। लियो, पिंक, रेड ये सूट करेंगे, ब्लैक, ब्लू ये सूट नहीं करेंगे। वर्गो, ग्रीन सूट करेगा, पिंक, रेड सूट नहीं करेगा। लिब्रा, ब्लैक, ब्लू ये सूट कर जाएंगे। कौन से सूट नहीं करेगा, ग्रीन, येलो ये सूट नहीं करेगा। नॉट, चलो मैं यहां पर दोबारा, स्कॉर्पियो, पिंक, रेड ये सूट करेंगे, ग्रीन नहीं सूट करेगा। सैजिटेरियस, येलो, ग्रीन सूट करेंगे, ब्लैक सूट नहीं करेगा। कैप्रिकॉर्न, येलो, पिंक सूट करेंगे, व्हाइट, पर्ल सूट नहीं करेगा। एक्वेरियस, पिंक, रेड ये सूट कर जाएंगे, व्हाइट, पर्ल ये सूट नहीं करेगा। पाइसेस, येलो, ग्रीन ये सूट करेंगे, ब्लैक, ब्लू ये सूट नहीं करेंगे। अब ये बेसिकली कलर थेरेपी जो है ऑरा इंप्रूविंग के लिए हम कहते हैं। कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो कभी कभी वो है किसी ना किसी कलर की डेफिशिएंसी की वजह से भी बीमार पड़ जाता है। बोलो सुशांत जी। सर ये इसका लॉजिक है कोई कि मतलब ये इस अगर आप वाले देखोगे तो बहुत सिंपल सा समझ में आएगा। ज्यादातर एनिमिकल प्लैनेट के कलर जो हैं वो सूट नहीं करते, फ्रेंडली प्लैनेट्स के कलर सूट कर जाते हैं। सर पाइसेस में ठीक है, मतलब वो गुरु का हुआ तो गुरु। पाइसेस में, एक्वेरियस में थोड़ा सा, क्योंकि व्हाइट पर्ल जो है मून का कलर है वो सूट नहीं कर रहा, और इसमें सिर्फ एक्वेरियस के अंदर में या एक आध राशि में थोड़ा सा पिंक रेड जो है, जबकि मंगल के कलर हैं वो सूट कर रहे हैं। पिंक जो है वीनस का भी कलर है, रेड मंगल का कलर है, एक्वेरियस में सूट कर रहा है। कैप्रिकॉर्न के अंदर जुपिटर का कलर येलो, पिंक कलर वीनस का सूट कर रहा है, चंद्रमा के कलर सूट नहीं कर रहे। सैजिटेरियस क्योंकि जुपिटर की राशि है, येलो ग्रीन मरकरी का कलर है, ये सूट कर रहे हैं, ब्लैक कलर शनि का सूट नहीं कर रहा। तो कुछ कुछ जो चीजें हैं वो एनिमिकल और फ्रेंडली से रिलेटेड हैं। ओके सर, थैंक ऐसे में जब भी कोई आदमी किसी कलर की डेफिशिएंसी की वजह से बीमार पड़ता है, सपोज करिए कोई आदमी
किसी कलर की डेफिशिएंसी की वजह से बीमार पड़ता है। तो ऐसे में कोई भी ट्रांसपेरेंट, मतलब देयर आर मैनी कलर्स, ये कलर थेरेपी के बारे में ही बता रहा हूं मैं आपको। देयर आर मैनी कलर्स हिडन इन रेज ऑफ सन। जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है किसी कलर की डेफिशिएंसी की वजह से, तो ऐसे में वन कैन कीप ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ दैट कलर। जिस कलर की डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसकी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है उस कलर की, ऑफ दैट कलर फिल्ड विथ वाटर, वो अपने पास में रख सकता है सनलाइट में कुछ दिनों तक के लिए। और जो सन रेज से जो वो कलर की बॉटल है वो इन्फ्यूज हो जाएगा वाटर बॉटल के अंदर में, और वो एक इफेक्टिव मेडिसिन बन सकता है। तो ऐसे में वो कलर क्योर डिजीज, जो कलर जो बनेगा वो कहीं ना कहीं उस बीमारी को ठीक करने में भी काम आएगा। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से सन जो है वो इम्यूनिटी का भी कारक है, represents health, fame, status. तो ऐसे में people who have fame and position get immense wealth and prosperity due to their positive aura. और जो ये पॉजिटिव ऑरा जो मिलती है इस वर्ग में, इस जगह पर जो मिलती है, वो पूर्व पास्ट पुण्य कर्म, पूर्व पुण्य, पास्ट लाइफ गुड डीड्स, और ब्लेसिंग ऑफ एंसेस्टर्स, ये चीजें मिल जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी चार्ट के अंदर में सन और मून दोनों, किसी भी चार्ट के अंदर में सन मून अगर एफ्लिक्टेड है, इफ सन एंड मून आर एफ्लिक्टेड, will give disintegrated aura. Due to पूर्व पाप, मतलब past life bad deeds. और curses from ancestors, mother, father, brother, sister, group, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल, एक तरह से समझ लीजिए जितने भी हमारा जो जिसको बोलते हैं हमारा सौर मंडल, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसके अंदर प्लैनेट्स, पाठक सर जी। सर आजकल आपकी हैंडराइटिंग डॉक्टर्स वाली हो गई है। एक तो बोलने की स्पीड तेज हो गई है। मैं कोशिश करूंगा। हाँ, और हैंडराइटिंग डॉक्टर्स की हो गई है। थैंक यू, तो थैंक यू। प्लीज सर। ओके, संगीता जी आप कुछ कह रही हैं?
हाँ जी सर, मैं पूछ रही थी जैसे आजकल सबको D3 की बहुत डेफिशिएंसी हो रही है, तो हाँ, हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं किस कलर का वाटर? बिल आज ऐसा ना, ये सब चीजें भी हम लोग वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चीजें कौन से, फिर भी अभी आने दो, हो सकता है उसमें मेंशन हो कहीं पर। ओके, थैंक यू। अब इसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा सन, जितने प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ लेते हैं, एंड दे गेन एनर्जी फ्रॉम सन। मतलब जितने प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और उस सूर्य से एनर्जी लेते हैं, लाइट भी और एनर्जी। अगर मान लीजिए इन प्लैनेट्स आर नॉट गेटिंग sufficient energy from sun, मान लो सूर्य से उन प्लैनेट्स को जो है सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल रही, दे लूज देयर लस्टर इन चार्ट। मान लीजिए, अब ये देखो ना, यहाँ पर ये सारी चीजें कनेक्टेड करी गई हैं कि आज मान लीजिए जो प्लैनेट्स कमजोर हैं, इसका मतलब उन्हें सूर्य से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जो उन्हें लस्टर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। और ये ऐसा जब होता है ड्यू टू आवर पास्ट लाइफ कर्म। सूर्य जो है वो सेंटर है, सन इज सेंटर ऑफ लाइफ्स फोर्स एंड एनर्जी। पाठक जी अब ठीक आ रही है? इट रूल्स कास्ट डायरेक्शन। एक सेकंड में म्यूट कर लूँ प्लीज। थैंक यू। हाँ, सूर्य जिस रथ पर सवार है वो 7 सफेद घोड़े हैं। तो ऐसे में अब वो 7 सफेद घोड़े क्या है, जो हमारा सूर्य है वो सफेद रोशनी भेजता है। अगर हम आज सनलाइट की बात करें तो वो सफेद है, मगर प्रिज्म से निकालने के बाद में वो 7 रंगों में बट जाती है। वो 7 घोड़े जो हैं वो सफेद घोड़े का मतलब यही है कि ऐसे में द वाइट कलर स्प्रेड्स, द वाइट कलर स्प्रेड्स, white color spreads
आउट इन रेनबो। तो ऐसे में जो ये 7 कलर आते हैं, रेड है, ऑरेंज है, सॉरी ऑरेंज, हाँ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये 7 कलर हमें मिलते हैं वहां पर। तो ऐसे में इन सब कलर्स की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। लाल कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, और बाकी जो कलर वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। रेड की सबसे ज्यादा है, वायलेट की सबसे कम है। अगर आप विबग्योर में देखेंगे तो यहाँ पर इसी के हिसाब से वेवलेंथ है, इसकी सबसे कम है और इसकी सबसे ज्यादा है ना, ये भी है। तो सीक्वेंस जो है इस वेवलेंथ का, सबसे पहले आती है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, और जो विजिबल लाइट है ये तो हमारे लिए इनविजिबल है। यहां पर जो विजिबल लाइट है वो विजिबल लाइट है वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 1 2 3 4 5, यहाँ पर इंडिगो रह गए। उसके अलावा जो है फिर आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये जो है गामा रेज है, इनको गामा रेज कहा गया। फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो क्या है, वो है माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये इंफ्रारेड। अब मैं आपको प्लैनेट्स का कंसर्न बता रहा हूं इस विबग्योर से। जो हमारे ये 7 कलर हैं वो कौन कौन से प्लैनेट किस किस कलर से संबंधित है। मैं आज सिर्फ इतना ही करूंगा, फिर हम लोग अपना नक्षत्र शुरू करेंगे। इसको मैं आगे फिर कंटिन्यू करूंगा। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये राहु है। अपर नॉन विजिबल रेंज, वायलेट और इंडिगो, जो वायलेट इंडिगो है ये सैटर्न, ब्लू वीनस, ग्रीन मर्क्यूरी, येलो जुपिटर, ऑरेंज सन, रेड मार्स। और जो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड वो है केतु। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो केतु। एक तरह से 2 तरीके की इनविजिबल रेज है। आप अगर देखेंगे तो ये भी इनविजिबल है, ये भी इनविजिबल है। तो ऐसे में ये वाली भी, ये राहु और केतु जो है ये इनविजिबल रेज है। अब
हम इंसान जो है वो सिर्फ ये वाली रेज देख सकते हैं, मगर कुछ ऐसे जानवर हैं जो अल्ट्रा वायलेट भी देख सकते हैं। ऐसे में कैट्स हैं, डॉग्स हैं, और कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी आज के लिए है। बाकी मैं कुछ थोड़ा सा इसको, क्योंकि लंबा है थोड़ा सा चैप्टर, मैं इसको फिर अगली क्लास में थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो अभी ये पुष्य नक्षत्र हम लोग शुरू करें। पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र जो है कैंसर साइन के अंदर में, हमने बात करी थी कैंसर के अंदर में 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक पुनर्वासु का एक पद आता है, लास्ट 4th चरण। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के और 16 डिग्री 40 मिनट तक ये पुष्य नक्षत्र। कैंसर साइन में, मतलब यहां पर 3 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक जो है पुष्य नक्षत्र आता है। ये पुष्य का मतलब क्या है? पुष्य को कहा गया नॉरिशमेंट। हम कहते हैं पालना पोसना, ये पोसना जो है ये पुष्य नॉरिशमेंट। हम कैंसर साइन को भी नॉरिशिंग साइन कहते हैं। आप जानते हैं चंद्रमा की राशि है वो भी एक नॉरिशिंग साइन है। तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र जो है वो द नक्षत्र ऑफ नॉरिशमेंट, इसको हम कहेंगे नक्षत्र ऑफ नॉरिशमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय उदर ऑफ काउ, मतलब आज गाय का गोबर भी जिसको, या गाय का मूत्र भी, जो भी है उसको भी नॉरिशमेंट कहा गया। इसको और क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करती हैं? represents advisor, marriage, trauma, marriage trauma, speech therapist, उसके अलावा स्पिरिचुअल वॉरियर्स, ये भी है। वो लोग जो किसी प्रकार का बदलाव लाना चाहते हैं, who wants to bring change, चाहे वो समाज में बदलाव हो, किसी भी चीज में बदलाव, कोई भी चेंज जो है वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा की राशि है, चेंज वैसे भी है। बिजनेस गुरुज, वो भी इससे रिप्रेजेंट होते हैं। और जितनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हम चंद्रमा को भी मानते हैं हॉस्पिटैलिटी का कारक, मून को भी मानते हैं हम जब रेस्टोरेंट की और होटल्स की बात करते हैं तो भी, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य का मतलब नरिशमेंट है। आज होटल इंडस्ट्री भी है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो सब चीजें भी इस चीज से संबंधित होती है।
people born under this nakshatra. People born under this nakshatra have strong sense of family, एक तरह से फैमिली के लिए, फैमिली के प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा डेडिकेशन, उस तरीके की चीज होती है। होमली होंगे, फैमिली, होम एंड कम्युनिटी। इस तरीके की इनके अंदर में क्वालिटीज पाई जाए। उसके अलावा इसके अंदर और क्या क्वालिटी होगी? These natives are balanced। पाठक जी आपने स्पीड कम करा दी। Have balanced approach towards, जी पाठक जी। सर सारे पार्टिसिपेंट्स मन ही मन में मुझे थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि पहले कभी कभी तो आप बोलते हो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह से आहिस्ता आहिस्ता, कभी कभी आप शशि थरूर बन जाते हो, बिल्कुल स्पीड पकड़ लेते हो। अब कहाँ शशि थरूर, कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो वाजपेयी की स्पीड ठीक है, और आपकी हैंडराइटिंग जो है अब डॉक्टर की नहीं रही, अब बढ़िया हैंडराइटिंग है सर। नहीं, मेरी हैंडराइटिंग वैसे तो मेरी बहुत अच्छी है, घसीटाबाजी हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल, हाँ वही ना, आज क्योंकि आपके ऊपर माइंड कोर्स इतना लंबा है, इतना कुछ बताना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हाथ तेज हो जाता है सर। हाँ, वो तेज हो जाता है। आई डोंट वो वांट टू ऑटोमेटिक मिस। है, लेकिन फिर वो हमारे लिए बाउंसर हो जाता है ना। हाँ, अगर नहीं, दोबारा इट दोबारा इज अगर अगर वीडियो दोबारा सुनेंगे भी ना, तो भी समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है। हाँ, ये तो बात है। जी जी बोलने जी। से तो जरूर आएगा, बट लिखा बात शायद। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो स्पीड भी हो गई आपकी राजधानी की बोलने में। हम लोग मालगाड़ी वाले हैं सर। नहीं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, बाकी सब थैंक यू बोल रहे होंगे पाठक जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Balanced approach towards life and as a result they may become rigid to strike the balance। कई बारी जो है ना, जो आदमी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो जाता है तो वो बहुत रिजिड भी हो जाता है। रिजिड का मतलब ही डोंट वांट टू मिस द थिंग्स। आपने देखा जो डिसिप्लिन्ड आदमी है उसके अंदर गुस्सा ज्यादा, क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखना चाहता है। डिसिप्लिन ईगो भी देता है। आदमी को बड़ा अहंकार होता है कि मैं बड़ा डिसिप्लिन। तो बेसिकली जो ये रिजिडनेस है, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत पर्टिकुलर होने की वजह से भी आती है। रिजिड टू स्ट्राइक दिस बैलेंस। पुष्य is most winning
ऑफ ऑल स्टार्स, इसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है एंड इज कंसिडर्ड फेवरेबल। क्या भले ही शनि का नक्षत्र है मगर बहुत फेवरेबल नक्षत्र माना गया पुष्य फॉर स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल परस्यूट्स। Spiritual pursuits. Person born under this nakshatra are generous, protective, and calm. जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, इस नक्षत्र हम जो कहते हैं हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर में काव, इन हिंदू ट्रेडिशंस या हिंदू रिलीजन के अंदर में सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी and productivity, symbol of fertility and productivity। बृहस्पति जो है इसका रूलिंग डाइटी है, बृहस्पति is ruling deity of Pushya। Who bestows qualities of benevolence, while Saturn, क्योंकि Saturn जो है वो इसका लॉर्ड है, Saturn the ruling planet of Pushya brings commitment, and practicality। दोनों चीजें जो हैं यहाँ पर साथ साथ मिल जाती हैं इस नक्षत्र को, बृहस्पति की भी और शनि की। इसके जो 4 चरण हैं, पहला चरण जो है इसका कैंसर साइन के अंदर में, कैंसर साइन में पहला चरण जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक है, जो कि रूल्ड बाय सन, सूर्य द्वारा रूल करा जाता है। मार्स जो है सूर्य में आएगा। 6 डिग्री 40 मिनट से ये पहला है, ये दूसरा है। 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री तक ये रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तीसरा चरण जो है वो 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक आएगा, रूल्ड बाय वीनस। चौथा चरण जो आएगा वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक आएगा, जो रूल्ड बाय मार्स। तो हमारे जो ये 4 चरण है पुष्य के अंदर में, इस तरीके से ये 4 चरण आ जाए। इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स
हम अगर 2-3 शब्दों में कहना चाहें वो होगी